अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? आपने एडिशन पढ़ लिया, सबट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब हम जानेंगे डिवीजन कैसे करते हैं नंबरों का। ठीक है, डिवाइड करना, कैसे नंबर को डिवाइड किया जाता है, इसी को आज हम सीखेंगे। ठीक है, हम आज पढ़ने चल रहे हैं डिवीजन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? डिवीजन। ठीक, अच्छा पहली चीज तो ये जान लीजिए कि डिवीजन का साइन क्या है। ये बड़ा सा देखो, ये इसी को बोलते हैं डिवीजन का साइन। ठीक, अच्छा डिवीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज लिखी रहती है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड माने वो नंबर जिसको डिवाइड करना है, जिसमें भाग जाना है। ठीक, और जो नंबर राइट हैंड साइड में यहां लिखा होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर माने जिससे भाग देना है। ठीक, इस जिससे भाग देना है, और किसमें देना है? डिविडेंड में। ठीक, तो यहां जो नंबर रहेगा उसको बोलेंगे डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिवाइजर। ठीक, अब देखिए ऐसा हो जाता होगा कि भाई हम ऐसे लिखा गया 24 डिवाइड का साइन और लिखा गया 4। अब बताओ यहां डिविडेंड क्या है? 24 और डिवाइजर क्या है? मतलब कि 4 से डिवाइड करना है कितने को? अब समझ जाओगे ना, ऐसे लिखा रहेगा कि किसको किससे डिवाइड करना है। ये वाला नंबर जो पहले लिखा रहता है उसको डिवाइड करते हैं इस वाले नंबर से। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो 4 की टेबल 24 में पढ़ेंगे कि ये 24 से ज्यादा ना होने पाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो कितनी टाइम जाएगा 4 का टेबल? 6 टाइम जाएगा ना, तो ये उत्तर कितना आएगा? इसमें 6 आएगा। आंसर क्या आया? 6। तो जो ये 6 आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। ठीक, और अगर मान लो कि यहां ऐसे होता तो कुछ बच भी जाता, कुछ बचता, 4 6 जा 24 होता और एक बच जाता। तो जो बच जाता है 1 उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। केवल वर्ड पकड़ लो बस कि जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, और जिसको डिवाइड किया जाता है नंबर को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सबके समझ में आई बात? ये सब नाम आप याद रख लेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है, अब मैं अभी एक क्वेश्चन में सबको एकदम और क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक, जैसे मान लीजिए 16 लिखा गया, इसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक, यहां पे 4 क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा डिवाइजर, और 16 क्या कहलाएगा? डिविडेंड। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? डिवाइजर। क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं डिवाइजर। हिंदी में समझ लो, डिवाइजर। क्या बोलते हैं? ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अब बताओ इससे अच्छा कोई समझाएगा लिख के हिंदी में? मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? हाँ, नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो कि नंबर को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं नंबर। ठीक है, नंबर। यहां पे कोई नंबर लिखा रहे, मान लीजिए यहां पे कोई नंबर हो, नंबर, और इस यहां पे भी कोई नंबर लिखा हुआ हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। यहां पे इसका
डिवीजन का साइन बना रहेगा, है ना। तो इस वाले नंबर को बोलते हैं डिविडेंड और इस वाले नंबर को बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, मान लीजिए सबसे पहली शर्त है कि अगर डिवीजन करना है तो टेबल सबको याद होनी चाहिए। सबको 1 से लेकर 20 तक की टेबल सबको जबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक, मान लीजिए ये नंबर है 84। ठीक, 84 को हमको डिवाइड करना है 5 से। ठीक, 5 से, तो ये डिवीजन का साइन है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 ऐसे, ये भी डिवीजन का ही साइन है। ठीक है, ये डिवीजन करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक, बीच में लिखेंगे 84। ठीक, समझ गए? अब देखिए 5 की टेबल पढ़ेंगे पहले 8 में, यहां 5 और यहां ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट क्या है 8। 5 से 8 ज्यादा है, टेबल चला जाएगा। तो 5 की टेबल 8 में पढ़िए, कितने टाइम जाएगा? 1 बार जाएगा। 5 1 जा 5। लाइन खींचिए, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3। अब देखिए यहां 5 है और यहां 3 आया, तो 5 क्या है? ज्यादा है, 3 कम है, टेबल नहीं जाएगी। तो बगल से एक डिजिट यहां 4 बची है, इसको भी यहां उतार लेंगे। ठीक, अब उतार लिया हमने, चूंकि 3 जो है वो छोटा पड़ रहा था 5 से। भाई 5 की टेबल 3 में तो जाती ना, तो हमने 4 को भी उतार लिया। ठीक, अब 5 की टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कहीं 34 आता है, लेकिन 34 से ज्यादा ना होने पाए। कम हो जाए ठीक है, बराबर हो जाए ठीक है, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो 5 की टेबल पढ़िए, देखिए कई बार जाता है? 6। कितना आएगा? 5 6 जा 30। 5 की टेबल हम 6 बार ले जाते हैं तो 5 6 जा 30 होता है, और 7 बार ले जाते हैं 35 हो जाता है। लेकिन हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है यहाँ 34, तो हम केवल 6 ही बार ले जाएंगे। 5 6 जा 30। अब कितना यहाँ पे घटाने में बचा? 4। क्या यहाँ कोई गिनती अब है? यहाँ क्या बचा? 4 5 से छोटा है कि बड़ा है? अब तो टेबल नहीं जाएगी फिर भाई। 5 की टेबल 5 1 जा 5 हो जाता है, जबकि यहाँ 4 ही है। अब ये क्या कहलाएगा जो बच गया? ये कहलाएगा रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? और हिंदी में इसी को बोलते हैं शेष। क्या कहते हैं? शेष फल। क्या कहते हैं? शेष फल। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और यहां जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। कोसेंट लिख लीजिए, कोसेंट। ठीक, और ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। देखिए एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ समझा दिया। और ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? जो ये वाला नंबर है, ये इस पे 3 लगाया है, ये कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? देखिए चारों चीज क्लियर हो गई। जो आंसर आता है उसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं नंबर को उसको बोलते हैं डिविडेंड। सबके समझ में आया बात? हम ऐसे क्वेश्चन देंगे, आप डिवाइड करिए और चारों चीज बताइए क्या है, और चारों चीज के लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड, मिटा दें इसको। देखिए जब ये क्वेश्चन लग जाएगा, जब ये क्वेश्चन लग जाएगा तो लिखेंगे कैसे? जब सारा कुछ लगा ले। ठीक, इसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड करना है। एक अंक का ये नंबर है 1 डिजिट का, यहां पे 1 डिजिट, पहली डिजिट क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? 8। 7 छोटा है तो 7 की टेबल 8 में चली जाएगी। 7 1 जा 7, घटा लीजिए, 8 में से 7 गया।
अब देखिए, क्या 1 में 7 की टेबल जाएगी? नहीं जाएगी। तो बगल में 8 के क्या है? तो हम यहाँ 1 के बगल 5 उतार देंगे। अब 15 में 7 की टेबल जाएगी? तो 7 की टेबल कितनी बार जाएगी? 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बचा? अब ये 1 में 7 की टेबल नहीं जाएगी अभी। बगल से कौन सी डिजिट है? 2 को यहाँ उतार लेंगे। और 7 की टेबल कई बार जाएगी? 1 बार। 7 1 जा 7। कितना बचा? 5। बस। अब चूंकि इसके बगल कोई डिजिट नहीं है, केवल 5 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे? यहाँ पे दो चीज बताएंगे कि हमारा कोसेंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। लिखेंगे कोसेंट इक्वल टू 121 और रिमाइंडर क्या आया? 5। रिमाइंडर यहां है, देखिए रिमाइंडर हमने यहां लिख दिया। सबसे पहले कोसेंट और उसके बाद रिमाइंडर। बाकी ये चीजें सबको पता ही है कि ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है। ठीक, तो डिवाइड करना आपको समझ में आया कैसे करते हैं? अच्छा, एक चीज और मिटा दें। देखिए यहां पे देखिए, यहां पे 6 से डिवाइड करना है। ठीक, यहां पे पहली डिजिट क्या है? 4। 6 से 4 छोटी है, तो हम 2 डिजिट इसकी ले लेंगे 42। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 42 से ज्यादा ना होने पाए, कम हो जाए ठीक है, बराबर हो जाए ठीक है, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो आप 6 की टेबल पढ़िए, देखिए कहीं 42 आता है? कितने टाइम जाता है? कितना? 7। 6 7 जा 42। घटाइए, सब कुछ नहीं बचा। अब यहां क्या बच रहा है? यहां 8 ऐसे उतार लेंगे। ठीक, 8 यहां उतार लेंगे। अब देखिए 6 छोटा है 8 से, इसका मतलब 6 की टेबल 8 में चली जाएगी। तो क्या करेंगे? 6 1 जा 6। घटा लीजिए, कितना बचेगा? 2। अब देखिए इसके बगल कोई डिजिट नहीं है, अब यहाँ केवल 2 बच गया, नहीं तो हम उतारते, है ना? अगर यहाँ कुछ होता तो हम यहाँ उतारते, यहाँ कुछ है नहीं, तो अब 2 अकेले बच गया। इसका मतलब 2 क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? और ये कितना आया? ये कितना आया? 71। ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सबको समझ में आया? जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। सबके समझ में आया? कैसे करेंगे हम लोग? तो अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। अच्छा, ये चीज सबके समझ में आई कैसे करते हैं? अभी केवल हम एक ही डिजिट से डिवाइड करना आपको हम बताएंगे। ठीक है, एक ही डिजिट का।